साउथ एशिया टाइम्स मेलबर्न की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रेया चौधरी आज हमारे बीच Thanks हैं। so much. और श्रेया चौधरी जो हैं वो बंदिश बैंडिट सीजन 2 में फिर से आ गई हैं। 2020 में पहला सीजन आया था और अब दूसरा सीजन आया है बड़े लंबे इंतजार के बाद। और हमेशा की तरह अपनी परफॉर्मेंस से वो छा गई हैं। तो ये बताइए कि ये जो सीजन 2 आया उसमें आपके बारे में काफी कुछ पहले से आ चुका है। इंटरव्यूज में आपने बताया कि काफी चैलेंजिंग था, बहुत प्रैक्टिस आपको करनी पड़ी। जी और क्लासिकल म्यूजिक के लिए जो है वो तिवारी साहब ने आपको बड़े बड़े सेशंस अटेंड करवाए, वर्कशॉप्स हुई। जी। कैसा रहा एक्सपीरियंस? तो बहुत मजा आया। एज एन एक्टर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली एक म्यूजिशियन प्ले करने का। तो तमन्ना म्यूजिक स्कूल गई और श्रेया भी म्यूजिक स्कूल गई है। तो जैसे आपने कहा, हमारे जो डायरेक्टर है आनंद, वो वर्कशॉप में बहुत बिलीव करते हैं। तो एक पूरी टीम थी। जैसे कि अक्षत जो हमारे वोकल कोच हैं, जो सीजन 1 से रहे हैं, वो शास्त्रीय संगीत के आर्टिस्ट हैं। तो उन्होंने मेरी दुनिया के लिए, जो वेस्टर्न म्यूजिक की दुनिया थी, उसके लिए एक टीम बनाई, जिसमें मेरे साथ एक वोकल ट्रेनिंग टीचर थी, जिसके साथ मैं 2-2 घंटे रोज प्रैक्टिस करती थी। फिर कुछ सीन्स में मैंने कीबोर्ड भी प्ले किया है, तो उसके लिए कीबोर्ड लेसन्स लिए हैं हमने। तो जितनी भी कोशिश की है कि बस वो एक एक जो दुनिया होती है ना म्यूजिशियंस की, उसमें ढल जाने की वो ही कोशिश थी। तो उसी वर्कशॉप्स के थ्रू सीन वर्क के साथ साथ ये सारी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट थे। फॉर एग्जाम्पल, छोटी छोटी चीजें, जैसे एक सिंगर जब भी गा रहा है, तो वो किस टाइम पे सांस लंबी खींचता है, या फिर सांस छूट छूट जाती है, क्योंकि एक आलाप के बाद या एक हाई नोट के बाद, क्योंकि उसके लिए आपको प्रेप करना पड़ता है, वो आपको एक डीप ब्रेथ लेना पड़ता है। सो ये छोटी छोटी चीजें, या फिर जो डिस्टेंस होता है माइक का, आप किस डिस्टेंस पे रख रहे हैं अपने अपने फेस से। जब भी आप हाई नोट लेते हैं तो बहुत बार आप माइक को बहुत दूर लेते हैं, या फिर जब भी आप थोड़ा धीमे गा रहे हैं तो माइक को पास में लेके जाते हैं। तो ये सारी जो टेक्निकल चीजें होते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करते थे। और हमारी वही कोशिश थी, क्योंकि देखिए, हम जो भी एक्टर्स हैं सीजन 2 में, उसमें बहुत सारे रियल म्यूजिशियंस भी हैं, पर हम जो एक्टर्स हैं, हम एक्चुअली म्यूजिक स्कूल नहीं गए हैं। हमको दिखाना है कि हम लोग गए हैं, तो वो दिखाने के लिए वी हैड टू यूज डिफरेंट डिफरेंट टूल्स टू मेक इट कन्विंसिंग। और होपफुली ये कन्विंसिंग रहा है लोगों के लिए। तो बस वही वर्कशॉप्स में प्रेपिंग विथ इंस्ट्रूमेंट हो या फिर सिंगिंग लेसन्स हो, हम सब ने एज अ एंटायर ensemble वर्कशॉप की है। दिव्या दत्ता जी के साथ आपने स्क्रीन शेयर मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा किया है। जी। कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? वो अनुभव आई थिंक मेरे लिए एक कोर मेमोरी बन गया है। आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ दिव्या मैम। उन्होंने इतने खूबसूरत कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, नेशनल अवार्ड जीता है उन्होंने। सो आई रियली लुक अप टू। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी जब मुझे पता चला कि मैम इज प्लेइंग नंदिनी कैरेक्टर, क्योंकि सीजन 2 में तमन्ना और नंदिनी का जो रिलेशनशिप है वो बहुत खूबसूरत है। और मुझे ऐसे लगा कि मुझे भी फाइनली मेरे जो है पंडित जी मिल रहे हैं जो मेरे मेरे लिए नहीं थे सीजन 1 में। सीजन 2 में तमन्ना को नंदिनी मिल गई। और जो जो तमन्ना ने नंदिनी से सीखा, वो ट्रूली सर, श्रेया ने भी बहुत कुछ सीखा दिव्या मैम से, बिकॉज आई आई शेयर अ वेरी ब्यूटिफुल रिलेशनशिप विथ हर ऑफ स्क्रीन। शी इज वेरी वार्म, वेरी गिविंग। बहुत बारी वो पिकअप कर लेती थी कि आई एम लुकिंग अ लिटिल, शी लाइक, तू ठीक हो, डू यू वांट टू डू द लाइंस, एंड जस्ट बातें करते थे। ऐसे कुछ लोड नहीं था। इट वाज सो इजी टू बी एबल टू वर्क विथ हर, क्योंकि मुझे थोड़ा तो स्ट्रेस था कि मैं मैम के साथ कर रही हूँ। मैं सबको खींच लेती थी, एडीज को खींच लेती थी, मेकअप आर्टिस्ट को, ये लाइंस करो मेरे साथ, और शी picked up on that and she told me, she's like, you're doing well. That meant a lot for me to hear from her. And we would just talk about scenes. कभी कभी ऐसे होता था कि जैसे फिल्म मेकिंग में होता है ना, कि कभी कभी आपका क्लोजअप है, तो जो दूसरा एक्टर है वो दिख रहा नहीं है, पर मैम वो वहां पे खड़े होके जिस तरीके से उन्होंने प्रॉपर सीन में किया था, वैसे ही एक्टिंग करती थी हर शॉट के लिए मेरा जो था। सो आई थॉट दैट वाज सो अमेजिंग फॉर हर टू बी सो काइंड एंड गिविंग टू मी। एक प्रोमो में एक डायलॉग था कि दौड़ने से पहले चलना सीखिए। जी। तो मतलब आपको जब उनके साथ आप एक्टिंग करती थी तो लगता था, थोड़ा सा डर लगता था कि भाई ये इतनी सीनियर एक्ट्रेस हैं? तो एक सेकेंड ना, सॉरी, देयर इज योर मीटिंग विल एंड इन 10 minutes। 10 minutes?
सॉरी सर, सॉरी सर। जी, डर तो नहीं, डर की कोई बात नहीं थी, बिकॉज द फर्स्ट टाइम आई मेट दिव्या मैम, उनकी जो स्माइल है वो इतनी वार्म है और इतनी, मतलब वो ऐसे दिल को छू जाने वाली स्माइल है। तो डर तो नहीं था, पर यस आई रियलाइज कि आई रियली हैड टू बक अप, आई हैड टू पुल माई सॉक्स अप। तो मैंने प्रेप बहुत किया, स्पेशली हमारे सीन्स के लिए। और शी इज सच अ ब्यूटिफुल एक्ट्रेस कि इतना मजा आता था उनके साथ सीन वर्क करने में। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी एज एन एक्टर मैं ये करती हूँ कि मैं अपने लाइन्स तो सीख ही लेती हूँ, पर मैं जो हमारे, जो भी मेरा को एक्टर है, मैं उनकी भी लाइन्स ऐसे मतलब सीख तो नहीं लेती, पर आई नो एग्जैक्टली कि क्या वो बोलने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल। और फिर मैं ऑब्जर्व करती थी कि मैम कैसे वो लाइंस डिलीवर कर रही है। और उन्होंने इतना वो न्यूएंस्ड परफॉर्मेंस दिया है सीजन 2 में कि आई यूज्ड टू रियली एंजॉय। और कुछ कुछ सीन्स में ना ऐसे जहाँ पे वो मुझसे बातें कर रही हैं, मुझे सीख दे रही हैं, जेन्युइनली वो दिल से मेरा रिस्पॉन्स आता था, रिएक्शन आता था। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बोला है मुझे कि दौड़ने से पहले चलना सीखो, वो यहाँ पे छू जाता है, आपको दिल को छू जाता है। सो इट वॉज एक्चुअली, लकीली द कॉन्टेक्स्ट, इट वॉज सो मच फन, नंदिनी एंड तमन्ना रिलेशनशिप, कि डर तो नहीं था, पर यस आई यूज टू बी अ लिटिल अलर्ट जब भी वो आती थी। और वो इनिशियली आई थिंक 2-3 हफ्तों के बाद उन्होंने बस वो मुझे सब निकाल दिया, वो सब शेक कर दिया कि चिल करो, हम दोस्त हैं। और वो इतना वहां से खूबसूरत एक रिलेशनशिप चालू हुआ दैट आई लव स्पेंडिंग टाइम। और ऋतिक भौमिक के साथ कैसी रही केमिस्ट्री? ऋत्विक तो ऑफ कोर्स मेरे लिए इतना एक्साइटिंग था उसके साथ वापस काम करने का, मुझे मौका मिल रहा था इन सीजन 2। और राधे और तमन्ना को लोगों ने इतना प्यार दिया है कि सीजन 2 में वी वर जस्ट होपिंग कि ओके यू नो वी हैव टू रियली, जो लोग हमारे लिए रुके हैं 4 साल के लिए, टू मेक दैट वेट वर्थ इट। तो वी रियली वर वेरी एक्साइटेड। और राधे और तमन्ना की जो जर्नी है सीजन 2 में बहुत खास है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखा गया है। सो इट वॉज वेरी फन बिकॉज ऋतिक और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो हम लोग बहुत बातें करते थे इवन बिफोर वी स्टार्टेड शूटिंग सीजन 2। और जब हम सेट पे आए तो हमने बस एक दूसरे को बोला कि यार हमें मौका मिल रहा है ऐसे कैरेक्टर्स प्ले करने का, मजे करते हैं, लेट्स जस्ट हैव फन। क्योंकि हम दोनों के बीच में इतना ट्रस्ट है, एंड ऑफ कोर्स आनंद इज देयर, आनंद एंड अमृत द मेकर्स वर देयर टू होल्ड आवर हैंड थ्रू इट ऑल। So, some of my most favorite scenes from season 2 are with Ritvik, and I think that translates on screen as well. You can see. श्रेय, एक बात बताइए कि ऐसा आपने क्या, मतलब आपने क्या देखा कि इम्तियाज अली, गुनीत मोंगा और ये आपके बोमन ईरानी, इतने बड़े बड़े इंटेलिजेंट जो फिल्म मेकर्स हैं, जिनका नाम एक इंटेलिजेंट फिल्म मेकर्स की लिस्ट में आता है, उनकी आप ही पे नजर पड़ी? So I think इस सवाल का जवाब वो ही दे पाएंगे। पर नहीं। मेरे लिए तो बहुत ऑब्वियसली बहुत बड़ी बात है कि मुझे मौका मिला है इन लोगों के साथ काम करने का। क्योंकि इनका एक काम देख के शायद कहीं डीप डाउन आई वांटेड टू बी एन एक्टर। इम्तियाज सर की फिल्में देख के हम जिस तरीके से वो अपने फीमेल कैरेक्टर्स के पार्ट्स जो है जिस तरीके से लिखते हैं, और वो जितने लेयर्ड होते हैं, और या बमन सर वो जिस तरीके से उन्होंने मेरा जो कैरेक्टर जारा है वो इतनी लेयर्ड है, 3 डायमेंशनल है, 1 डायमेंशनल नहीं है। गुनीत मैम के बारे में मैं जितना बोलूँ वो कम है। शी इज रियली इंस्पिरेशन फॉर अ वुमेन इन दिस इंडस्ट्री। तो आई थिंक वो मेरी मैनिफेस्टेशन थी कि मुझे मौका मिला इन सबके साथ काम करने का। आई ट्रूली ड्रीम्ड ऑफ वर्किंग विद ईच ऑफ देम, एंड आई वर्क हार्ड फॉर इट। इजी नहीं है दिस द जर्नी ऑफ यू नो फाइंडिंग वर्क एज एन एक्टर। पर I feel very grateful to my casting directors also, क्योंकि I auditioned for all of these parts and I was lucky enough to land them. इम्तियाज सर के साथ काफी अर्ली ऑन मुझे मौका मिला काम करने का, then shortly after that with Sikya, and now with Baman sir. So I think I must be, I mean, I don't know, it sounds a little odd to say I must be doing something right, but I just know I'm dreaming big. And when you see your dreams materializing, it only fuels your fire to keep going on. अच्छा, डियर माया से लेके अब तक का जो आपका सफर रहा, उसमें आपने अपनी ही परफॉर्मेंस में क्या चेंजेस पाए, मतलब? तो आई थिंक एवोल्यूशन एक आर्टिस्ट के लिए तो हर रोज होता है।
I feel every day I'm learning something new. I realized this when I was on the sets of Bandish Bandit season 1, that the process of learning will never stop for an actor. क्योंकि मैंने खुद से अपनी आंखों से देखा, जहाँ इतने स्टॉलवर्ड्स थे एज परफॉर्मर्स, बी इट नसीर सर, अतुल सर, शिवा मैम, राजेश सर, Amit sir. They are so amazing, but they're learners. Every single day they're growing. They're excited to be on set. ऐसे नहीं कि अभी सब हासिल कर लिया है, सब मैं जानता हूँ या जानती हूँ. It's none of that. They come as students of cinema to set every day. So I feel जो evolution मेरे लिए खास करके रहा है is just understanding that um, you need to keep learning. You need to keep your eyes open, your ears open to kind of grab whatever you can. I've been so lucky, जैसे आपने कहा, जो 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 नाम आपने लिए, been so lucky to be in their presence, to get to work with them. तो वो learning process कभी रुका नहीं. So I feel वो evolution अभी जारी है. ये मेरे लिए beginning of my career है. And I'm excited to see कि मैं कहाँ जाती हूँ अपने career के साथ में, क्या क्या किरदार जो है वो निभा सकती हूँ. So I think that is the biggest learning for me. And other than that, just telling myself every single day that don't take it lightly. You know, being on a set, you're very lucky. Work hard for it. तमन्ना शर्मा का जो किरदार है उसका सबसे मुश्किल सीन कौन सा रहा? मुश्किल तो आई थिंक सीजन 2 एंटायरली उसके लिए काफी मुश्किल रहा है, क्योंकि वो काफी उतार पूरा चढ़ाव से पूरा ही मुश्किल था। जाती है. हम्म, इफ यू अग्री विथ हम्म, मी. तो पर मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग था एज एन एक्टर टू प्ले दिस रोल. हम्म। पर दो सीन्स जो मैं मुश्किल तो नहीं कहना चाहती, पर मेरे लिए एक्साइटिंग थे, चैलेंजिंग थे. वाज अ सीन जहाँ पे वो स्टेज पे है राधे के कैरेक्टर के साथ, और उसको एक पैनिक अटैक आता है. और वो एक लड़की है जो एक पॉप स्टार है, मतलब उसके कॉन्सर्ट्स पे हजारों लाखों लोग आते हैं, और वो एक स्टेज पे है, उसे अवार्ड मिला है उसके गाने के लिए, और कोई उसे कहता है गाने के लिए और उसको पैनिक अटैक आ जाता है. एंड आई फाउंड दैट सो रिलेटेबल आज के टाइम में स्पेशली. तो वो सीन मेरे लिए वो समथिंग very interesting to kind of play on screen. And I remember having a very long chat with Anand about that scene, क्योंकि वहां पे कुछ डायलॉग नहीं. It is just a moment while Hrithik's character is singing. और उसके साथ साथ जो हमारा जुगलबंदी सीन है, घरा माही का जो गाना है, जो काफी लंबा गाना है, और उसमें हम लोग सिर्फ लिपसिंग नहीं कर रहे हैं, हम लोग उसमें एक कहानी भी बता रहे हैं. हमारी जो रिलेशनशिप है, जो अनकही बातें हैं, वो उसमें एक्सप्रेस भी करना है. उसके साथ साथ एक कंपटीशन भी है, और वो गाना भी गाना है. तो उसमें काफी चीजें हो रहे हैं उस टाइम पे, और हम लोग इतने सारे एक्टर्स थे एक साथ पे स्टेज पे. So I was very excited for that entire scene, and I feel so happy when anyone gives me feedback कि they love that scene and they really enjoyed that scene. क्योंकि उसमें वो काफी I feel जो स्पेशली एंडिंग है, जहाँ पे वो मल्टीपल इमोशंस है, वो गा भी रही है, वो कोशिश भी कर रही है, उसे गुस्सा भी आ रहा है, उसको दुख भी हो रहा है, उसको इतने सारे इमोशंस उसके दिमाग में है उस टाइम पे. तो फॉर मी आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट थ्रिलिंग डेज ऑफ पनिशमेंट विद सीजन. सबसे आखिरी सवाल पूछूंगा। आप बहुत ही खूबसूरत हैं, अपनी फिटनेस के लिए क्या करती हैं आप? um सर, फिटनेस मेरे लिए बस यू नो इज समथिंग दैट स्टार्टेड, एक एक रिलेशनशिप था जो आई थिंक कॉलेज के बाद शुरू हुआ मेरे लिए. आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ फिटनेस एज अ ह्यूमन बीइंग, एज एन एक्टर. क्योंकि हमारे इतने घंटे शूट होते हैं, तो टू बी एबल टू यू नो गो थ्रू सो मेनी आवर्स ऑफ शूट, यू हैव टू बी फिजिकली एंड मेंटली फिट. और मेरे लिए फिर वो एक एस्केप भी हो गया. सो आई लव बॉक्सिंग एज अ वर्कआउट, आई लव माई डांस क्लासेस. तो वो मुझे रियली मदद करता है टू रियलाइन रीसेंटर माई सेल्फ. तो सिर्फ फिजिकल फिटनेस नहीं, वो मेरे लिए मेंटल फिटनेस भी है. आई रिसेंटली पिक्ड अप अ स्पोर्ट कॉल पैडल बॉल, जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे बहुत मजा आता है वो खेलने में. सो आई कीप ट्राइंग टू कीप माई सेल्फ एक्टिव, दैट इज द गोल. और बस वही है मेरी फिटनेस मंत्रा. एक छोटी सी बात मुझे और याद आ गई। आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब आपने स्कूल में जब आप थी, तो वो जस्सी का कैरेक्टर जो है आपको बड़ा पसंद था। तो जी. वो आपने बोला था कि जब कभी भी स्कूल में कुछ होता था तो आप हमेशा एक किरदार को लेके जो है जी. फैंसी ड्रेस वाला
तो जी। उस टाइम वो सीरियल आता था जस्सी यस। मोनी। तो वो थोड़ा सा बताइए कि क्या मतलब उस स्कूल टाइम में भी आपको लगता था कि आप एक दिन जो है उसी दुनिया में चली जाएंगी जो कि आप जी रही थी? वेरी ऑनेस्टली सर, नहीं। मुझे बचपन में मतलब मैं सोचती नहीं थी कि मैं एक प्रोफेशनल एक्टर बनूंगी। पर मैं जब भी स्टेज पे जाती थी, आई यूज्ड टू फील अलाइव। तो मेरे लिए वो रियलाइजेशन था, आई यूज्ड टू फील सीन, आई यूज्ड टू फील हर्ड। और वो जब भी मैं पहली बार स्टेज पे गई, मुझे अभी भी याद है। मैं ऑब्वियसली बहुत छोटी थी, पर मुझे इतना मजा आया। रिमेम्बर कमिंग होम और मम्मी पापा को मैंने जिस तरीके से बोला, वो बोलते ना, ग्लिंट इन दी आई था। मेरे लिए फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन्स वर ऑलवेज समथिंग वेरी एक्साइटिंग, क्योंकि मेरी मम्मी जो है वो मुझे और मेरे भाई को बहुत सारी फिल्में दिखाती थी। और अलग अलग, मतलब हर तरीके के फिल्म। तो मैंने चार्ली चैप्टन के फिल्म देखे हैं, मैंने विज़ार्ड ऑफ ऑज देखा है, मैंने जस्सी जस्सी कोई नहीं भी देखा है। तो हर साल वो मुझे पूछती थी कि व्हाट इज योर मोस्ट फेवरेट मूवी और शो। और फिर मैं उन्हें बताती थी, एंड यूज्ड टू पिक अ कैरेक्टर फ्रॉम दैट। तो एक साल मैं चार्ली चैपलिन थी, एक साल मैं स्केक्रो थी फ्रॉम विज़ार्ड ऑफ ऑज, मैं डोरेथी नहीं बनी थी, मैं स्केक्रो बनी। फिर एक साल मैं एक बहुत प्यारा फिल्म है चिटी चिटी बैंग बैंग, जो एक म्यूजिकल है, हॉलीवुड म्यूजिकल है। तो उसमें एक डॉल है, एक कैरेक्टर, तो मैं वो बनी थी। और फिर एक साल जैसे मैंने आपको भी मुस्कुराते हुए देखा जब भी आपने जस्सी जस्सी कोई नहीं कहा, क्योंकि हम सबको वो शो इतना पसंद था। और मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग था, क्योंकि मुझे याद है मैंने अपने डेंटिस्ट अंकल को भी बताया था कि मुझे कुछ चाहिए जो ब्रेसेस की तरह, क्योंकि मेरे ब्रेसेस नहीं थे उस वक्त। और मैंने वो फ्रिंज और चश्मा, सलवार कमीज पूरा, मतलब वो पहन के मैं चली गई थी वो फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए। और मेरे लिए, मैं इतनी खुश थी उस दिन की मैं जस्सी बनी थी, क्योंकि मुझे वो कैरेक्टर इतना प्यारा लगता था। और मैं ट्रूली कनेक्ट करती थी। मैं जब भी छोटी थी, मुझे लगता था कि ये जो कैरेक्टर्स है सब मेरे दोस्त हैं। तो आई यूज्ड टू बी वेरी एक्साइटेड टू बी एबल टू प्ले देम फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन्स के लिए। तो आई थिंक उस वक्त वो सीड जो बोलते हैं वो सो हो गया था ऑफ वांटिंग टू बिकम एन एक्टर। पर मैं जब सिर्फ कॉलेज में आई, तब रियलाइजेशन हुआ कि मुझे ये प्रोफेशनली भी करना है और सीरियसली करना है। चलिए, बहुत अच्छा लगा साउथ एशिया टाइम्स मेलबर्न में आप आई और हमसे बात की। और हम दुआ करेंगे कि आपको कामयाबी मिलती चली जाए थैंक यू आगे भी सो आप। मच सर।